हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 से गृह शिल्प की किताब से पहले पार्ट का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है स्वास्थ्य। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए भरिए DPT का टीका लगवाया जाता है। खा है गर्भवती महिला की रक्षा के लिए TT का टीका लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। और प्रश्न 2 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। का है टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सही। खा है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती। गलत। और गा है क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। सही। बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। का है खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? और उत्तर है खसरे का टीका 9 से 12 माह की आयु में लगाया जाता है। यानी जब बच्चा 9 से 12 महीने की उम्र में पहुंचता है तो उसे खसरे का टीका लगवा देना चाहिए। खा है हड्डियों व दांतों के निर्माण में कौन से खनिज लवण सहायक होते हैं? उत्तर लिखिए। हड्डियों व दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस खनिज लवण सहायक होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। और पहला प्रश्न है, रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण लिखिए। यानी इंग्लिश में इसको हम अनीमिया बोलते हैं, खून की कमी। उत्तर लिखिए। रक्ताल्पता के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला तो है कि पैरों में सूजन आना। दूसरा है आंखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफेद या फिर फीका पड़ना। तीसरा है नाखूनों एवं जीभ का सफेद या फीका पड़ना। और चौथा है प्रतिदिन के कार्य करने में थकान महसूस करना। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षण क्या है? आप उत्तर लिख सकते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपका है, वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है? इसका क्या महत्व है? आप उत्तर लिखिए। वृद्धि निगरानी का तात्पर्य बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल से है। बढ़ते हुए बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु उचित पोषण, स्वच्छता एवं रोगों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं या इसके अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं। और वृद्धि निगरानी का महत्व क्या है? हर माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि वे बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है तथा वे भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुपोषण किन कारणों से होता है? इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। कुपोषण से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी होने से क्वाशियोरकर मुख्य रोग है। इस रोग में बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है तथा शरीर पर सूजन आ जाती है। बाल रूखे तथा चमक रहित हो जाते हैं, यानी बाल रूखे रहते हैं और उनमें चमक नहीं रहती। त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसका उपचार, क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी होना है। अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना,
अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। अब दालों का नाम सुनकर तो बच्चों का मुंह बन जाता है, बट किसी भी रीज़न से आपको, किसी भी तरीके से आपको बच्चों को दाल तो देनी ही देनी है। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास कार्य के साथ, जिसका कि शीर्षक है स्वच्छता। अभी तक हमने स्वास्थ्य पर चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे स्वच्छता पर। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।